क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में कूलाम के नियम का सदिश निरूपण वेक्टर रूप कैसे निकालते हैं वो सीखने वाले हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को देखते हैं अपन। ये 3D में बना हुआ है। यहाँ पर देखिए कि ये जो अक्ष है वो एक्स अक्ष कहलाती है, ये वाई एक्स है, ये जेड एक्स है। जेड एक्स होने के कारण ही अपने को पता लगा कि 3D में बना हुआ है। अब देखिए इसे केंद्र से O से R1 दूरी पर Q1 आवेश है और R2 दूरी पर Q2 आवेश है। अब यहाँ पर समझना, Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण जो बल लग रहा है वो क्या कहलाया? F12। 1 पे 2 लग रहा है। F12 क्या बोल रहा है कि 1 पे 2 लग रहा है। इसी प्रकार यहाँ बात करता हूँ कि Q2 आवेश पर Q1 के कारण जो बल लगेगा वो क्या कहलाएगा? F21। F21 मतलब 2 पे 1 का लग रहा है बल। क्लियर बात है। जब दो आवेश होंगे तब ही अपन बल की बात कर सकते हैं। ये बात भी क्लियर कर ली थी अपन ने कूलाम के नियम के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको अपन किस तरीके से लिखेंगे ताकि अपने को एग्जाम के अंदर पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, इस बात को समझना। और मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे भी आप नोट्स बनाते रहना। स्टार्ट करते हैं। देखिए, माना कि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है, जिनके मूल बिंदु कौन सा? O है ना। जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर व R2 वेक्टर है। अब देखिए अपन ने क्या लिखा कि माना कि दो बिंदु आवेश हैं जिनका O के सापेक्ष, अगर O के सापेक्ष अपन स्थिति सदिश निकालते हैं, मतलब वेक्टर रूप निकालते हैं, समझ रहे हो आप, सदिश रूप निकालते हैं, वो क्या होगा? R1 सदिश और R2 सदिश। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये R1 और R2 हैं। अगर अपने को निकालना पड़े कि R21 सदिश, तो क्या होगा? R2 माइनस R1 सदिश। अगर R2 सदिश माइनस R1 सदिश करूँगा तो वो कहलाएगा R21 सदिश। बात क्लियर है। अगर इसका जो मान आएगा उसको मेरे को पॉजिटिव करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि R1 का मान अगर बड़ा हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। बात समझ रहे हो ना। अगर यहाँ पे देखिए R1 का मान मैं 3 लेता हूँ, R2 का मान मैं 1 लेता हूँ, तो 3 में से 1 निकल जाएगा, 2 रहेगा, लेकिन 2 किसका रहेगा? नेगेटिव का रहेगा। तो वो मान क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो देखिए R क्या है? दूरी है, तो दूरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए अपन एक काम कर सकते हैं, क्या? मोड लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे कि R21 वेक्टर है, फिर मोड लगा दिया है। मोड लगाने से क्या होता है कि मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू होगी तो भी उसका मान पॉजिटिव आएगा। कहने का मतलब ये है कि मोड के अंदर अगर आप ऋणात्मक मान रखेंगे तो भी उसका मान क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? उत्तर क्या आएगा? धनात्मक आएगा। तो देखिए यहाँ पर R2 वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा? R1 वेक्टर, फिर मोड लगा दिया अपन ने। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। कूलाम के नियम जो अपन ने पढ़ रखा है, कूलाम के नियम से आवेश Q1 पर Q2 के कारण, मैंने जो बात आपको समझाई है वही लिख रहा हूँ यहाँ पे। कूलाम के नियम से आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला विद्युत बल F12 हो तो, मैंने यही बात बोली थी आपको
मैंने यही बात आपको बोली थी और समझाने की कोशिश की थी कि यहाँ पे Q1 आवे से Q2 आवे से, और Q1 पे Q2 के कारण जो बल लगेगा वो F12 कहलाएगा, और Q2 पर Q1 के कारण जो बल लगेगा वो F21 कहलाएगा। ये बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। अब इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, ध्यान से देखना। अपन ने पढ़ रखा है कि कूलाम का नियम क्या होता है, ये सब इसको समझने की कोशिश करना। अब देखिए जो बल लग रहा है वो कौन सा है, F12 है। इसको देखिएगा आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के कूलाम के नियम से तो क्या होता है, कूलाम से बल क्या आता है के Q1 Q2 अपॉन आर एक्स वाई। तो के Q1 आवे से Q2 आवे से अपॉन दूरी कितनी है। अब देखिए दूरी कितनी है, अब बल कौन सा है, F12 है, दूरी भी क्या होगी R12 हो जाएगी, और दूरी का स्क्वायर होता है तो वेक्टर रूप है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दूरी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए वेक्टर रूप है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे एकांक सदिश आ जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या लेंगे, ध्यान से देखना कि R12 और यूनिट वेक्टर लगा दिया, मतलब एकांक सदिश लगा दी। अब यही अपने तय करेगा कि ये जो बल है वो किस प्रकार का है, मतलब कैसे लग रहा है। बात क्लियर है, थोड़ा सा अपन आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं विस्तृत से बताऊंगा कि R12 जो एकांक सदिश है वो क्या है। देखिए यहाँ R12 एकांक सदिश बिंदु Q2 से Q1 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है। इंगित करने वाला एकांक सदिश है। बात क्लियर है। अब यहाँ पर किसकी बात की अपने, यहाँ पर किसकी बात की अपने, R12 का जो मतलब होगा वो क्या होगा कि R12 का तो क्या आएगा सदिश हो जाएगा, और R12 अपॉन में मोड में आ जाएगा। बात क्लियर है क्या। R12 एकांक सदिश का मतलब क्या है, R12 सदिश बट्टे R12 सदिश का मोड, ये बात आप नहीं भूलेगा। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ कि F12 जो अपन ने निकाला है वो क्या था, ध्यान से देखिए के Q1 Q2 अपॉन, ध्यान से देखिए क्या आ जाएगा फाइनली यहाँ पर कि R12 का क्या है सदिश है, और उसका क्या है मोड का होल स्क्वायर है। अगर आप ध्यान से देखें कि इसके बदले में अगर मैं मान रख दूँ तो रख सकता हूँ, सिंपल सी बात है। क्या रह जाएगा मान, यही मान आ जाएगा, और यही मान क्या हो जाएगा कि R12 का तो सदिश हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे कि R12 का सदिश का मोड। तो ये ऑल ओवर क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ तो आ गया है के Q1 Q2, और अपॉन में देखिएगा यहाँ पर कि R12 सदिश का स्क्वायर है और R12 का सदिश और आ गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा कि R12 का सदिश का मोड का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 2 और 1 कितना हो गए हैं, 3 हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं एक और, मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पर अपन क्या लिखा है R12 सदिश, तो R12 सदिश की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था, अगर यहाँ पे क्या है R21 सदिश है, इसका मतलब क्या होगा R2 माइनस R1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो आगे हैं R2 आगे हैं तो R2 में से R1 घटाएंगे। तो इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर, ये तो अपन ने एज इट इज लिखा है, ये इसके साथ में मिल गया है, अब इसकी बात कर रहे हैं अपन, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो मैं यहाँ पे साथ में लिख दूँ कि R1 सदिश माइनस R2 सदिश, तो ये समीकरण नंबर अपनी हो जाएगी 1। मुझे विश्वास है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण लगने वाला विद्युत बल F21 हो तो, ध्यान से देखिए F21 हो तो मतलब F21 अपन कैसे निकालते हैं, कूलाम के नियम से,
और कूलाम के नियम को तो अपन अच्छी तरह से पढ़ लिया है। क्या आएगा, के Q1 Q2 अपन दूरी क्या x पर दूरी क्या है, अब बल कितना है 2 1 है तो दूरी भी क्या आ जाएगी R21, उसका सदिश हो जाएगा मोड का x पर हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा R21 एकांक सदिश। इसके बारे में भी मैंने आपको बता रखा है, फिर भी पढ़ लेते हैं, देखिए थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि यहाँ R2 एकांक सदिश मतलब R21 एकांक सदिश बिंदु Q1 से Q2 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है, जहां R21 एकांक सदिश इक्वल टू होता है R21 सदिश अपॉन R21 का सदिश का यहाँ मोड हो जाएगा। ये बात मैंने आपको सिखा रखी है। अब अपन फाइनल स्टेज पे बढ़ते हैं आगे की ओर, ध्यान से देखना। अब देखिए अपन ने निकाल दिया है कि F21 जो बल है वो क्या है, के Q1 Q2 अपन क्या है R21 का मोड का होल स्क्वायर, और R21 यहाँ पे क्या है एकांक सदिश है। अब इस एकांक सदिश का मान मैं यहाँ पे रख दूंगा। आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। तो अपन ने देखा कि अपन ने जो बल ज्ञात कर दिया था वो क्या था, F21 वेक्टर रूप था बल का भी, और यहाँ पे है के Q1 Q2 अपॉन में क्या था R21 का वेक्टर रूप का होल स्क्वायर, और यहाँ पे था R21 एकांक सदिश। जहाँ पर अपन ने अभी पढ़ लिया था कि जो एकांक सदिश R21 है उसका मतलब ये है कि R21 सदिश अपॉन R21 का सदिश का मोड। बात क्लियर है। तो ये मान मैं अगर यहाँ पे पुट करता हूँ, रखता हूँ, तो आप देखेंगे कि R21 जो बल प्राप्त होगा वो हो जाएगा के Q1 Q2 और अपॉन में R21 सदिश हैं, और इधर आप देखेंगे इसका होल स्क्वायर है, और इनटू में अगर ये मान मैं यहाँ रखूँगा तो R21 का सदिश अपॉन R21 सदिश का मोड हो जाएगा। अब इसकी घात 2 है, इसकी 1 है, ऑल ओवर कितने हो गए 3 हो गए। तो यहाँ से आप देखेंगे कि Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा R21 का वेक्टर रूप है और मोड उसी घात कितनी हो गई 3 हो गई। मैंने एक बात और सिखाई थी आपको कि R21 है वेक्टर, तो उसकी जगह आप लिख सकते हो कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये आपका समीकरण नंबर क्या हो गया है 2 हो गया है। बात क्लियर है। अगर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखिएगा आप कि समीकरण एक में क्या है, के Q1 Q2 अपॉन R12 का जो वेक्टर है उसका घात 3 है, और R12 माइनस R2 है। क्लियर बात है, समीकरण 1 है। अगर समीकरण 1 और 2 का अगर अपन कंपैरिजन करते हैं तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए के Q1 Q2 दोनों जगह सेम है, तो ये कांस्टेंट हो गया। जो भी यहाँ पर डिसाइड करेगा वो क्या है, ये तो R12 का जो क्यूब है वो, और ये जो मान है वो डिसाइड करेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन एक काम करते हैं आपको समझाने के लिए, R1 वेक्टर का मैं मान लेता हूँ कितना है 5 है, और R2 वेक्टर का मान लेता हूँ कितना है 3 है। अब ये मैंने अपने मर्जी से मान लिया है, आपको समझाने के लिए समझना। यहाँ पे अगर मैं F12 निकालता हूँ तो ध्यान से देखिए 1 2 क्या है, के Q1 Q2, तो के Q1 Q2 तो एज इट इज आ गया। अपन में देखिए क्या है, R12 वेक्टर का मोड क्यूब है। तो देखिए R12 अपन कैसे निकालते हैं कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का यहाँ पे कितनी हो गई है घात 3, और इधर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा इधर खिसका दूँ ताकि आपको दोनों दिखते रहें। यहाँ तक देखिए, अब देखिएगा अब क्या हो जाएगा कि है क्या कि R1 माइनस R2 है ना, R1 माइनस R2, तो R1 का मान कितना है 5 और R2 का मान कितना है 3 है, ठीक है ना। अब इसका फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ध्यान से देखिए, F12 बराबर ऊपर क्या है, के है, Q1 है, Q2 है, अपन में देखिए इसका मान भी रख दूंगा मैं, इसका भी मान रखूंगा, क्या हो जाएगा, R1 का मान कितना है 5 है, इसका मान कितना है 3 है, और मोड लगा हुआ है उसकी घात कितनी है 3। अब देखिए फाइनली इधर देखा अपन ने कितना आ गया है इसका मान,
तो 5 में से 3 निकाल दिया, 2 आ गया। ठीक बात है। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाऊँ, इसको समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊँ, ये तो आपको समझाने के लिए है, एग्जाम में नहीं करना है ऐसा। ये क्या हो जाएगा 1 2, थोड़ा सा आगे बढ़ू, क्या है ऊपर के है, Q1 है, Q2 है, अपन में देखिए 5 में से 3 निकल गया, 2 रहा, 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है। इधर कितना है 2 है। अगर मैं इनको काट भी दूँ अपन में 4 आ गया है। तो यहाँ से अगर आप देखें कि F12 का जो मान आ गया है वो क्या है, K है, Q1 है, Q2 है, अपॉन 4 है। ये बात तो आपको समझ में आ गई F12। अब अपन बात करते हैं किसकी, अब यहाँ पे देखना, अब अपन बात करते हैं किसकी, F21 की। F21 का क्या है, K है, Q1 है, Q2 है, अपन में क्या है R21, तो यहाँ पे हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इधर क्या है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बात क्लियर है। अब देखिएगा मैं मान रख दूं यहाँ पे, क्या हो जाएगा K Q1 Q2 तो एच डी जाएगा। R2 का मान कितना था 3 था, माइनस R1 का मान कितना है 5 है, इसका मोड है, इसका मोड है और घात कितनी है 3 है। इधर देखिए R2 का मान कितना है 3 है, R1 का मान कितना है 5 है, रख दिया मैंने। अब थोड़ा सा आप देखते रहना, यहाँ पे आपको बहुत कुछ खास सीखने मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए ऊपर क्या है K Q1 Q2, अपन में देखिए कि 3 में से 5 निकाल दो तो 2 आता है, लेकिन किसका आ रहा है, माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस का। अब देखिए माइनस का 2 है, मोड है, घात 3 है। मैंने एक बात बोली थी आपको कि मोड में जो भी घात हो, मतलब माइनस का मान हो या प्लस का मान हो, वो प्लस ही रहेगा। तो 2 की घात कितनी है 3 है, मतलब 8 मान आ गया है। और इधर देखेंगे मान क्या आएगा, इधर तो मोड नहीं है ना, इधर मान क्या आएगा 5 बड़ा है, माइनस का है जो, और 3, तो 5 में 3 निकल गया, माइनस का 2 रहा। तो यहाँ पर फाइनली जो आंसर आएगा कि F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में, इसका तो मान तो 8 हो गया है, इसका मान क्या है -2। काट भी दो तो क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि F21 इक्वल टू, ध्यान से देखिए क्या है, K है, Q1 है, Q2 है, अपॉन में देखिए कितना है 4 है, लेकिन ये माइनस आगे आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में अपन कंपैरिजन करते हैं कि जो यहाँ पे F12 बल है उसका मान क्या है कि K है, Q1 है, Q2 है, अपॉन 4 है। अब यहाँ पे देखिए K Q1 Q2 बटे 4 है, ये इसका मान भी है, लेकिन माइनस एक्स्ट्रा में आ रहा है, माइनस को इधर भेज दो। जब मैं माइनस को इधर भेज दूंगा क्या हो जाएगा, माइनस का F21 हो गया है, और इधर क्या आ गया है K Q1 Q2 बटे 4 है। तो ये मान देखिए, इसका मान क्या है, ये है, तो ये मान अगर मैं यहाँ पे उठा के रखूँ तो फाइनली अपना रिलेशन आएगा F12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा F21। तो ये बात ही अपने को प्रूव करनी थी कूलाम के नियम के अंदर। मुझे विश्वास है ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा, तरीका समझ में आ गया होगा। अपन 0 लेवल से सीख रहे हैं, सीखना है अपने को। जब सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एग्जाम के अंदर पूरा कर पाएंगे और पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। अब समझना, अब देखिए अपन यहाँ पे थे, क्लियर बात है। यहाँ पर मैं बात लिख देता हूँ क्योंकि अपन एग्जाम के अंदर अपने को लिखना है, नंबर पूरे 6 तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ R12 एकांक सदिश तथा R21 एकांक सदिश परस्पर विपरीत इकाई सदिश है। मैंने वही बात आपको समझाई है कि यहाँ पर जो फर्क पड़ रहा है वो एकांक सदिश का ही फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वो जस्ट विपरीत है। विपरीत है तो मतलब क्या होगा, माइनस आएगा। तो वो बात में डायरेक्ट बोलता, आपको यूँ लगता कि सर ने कैसे कर दिया, इसलिए मैंने वो मान कर R1 वेक्टर का मान लिया, फिर R2 वेक्टर का मान लिया 5 और 3, उससे समझाया तो आपको क्लियर हो गया, अच्छी तरह से समझ में आ गया। बात समझ रहे हैं आप। यहाँ पे देखिए, तो अतः मैं बोल सकता हूँ कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या मान हो गया है, ध्यान से देखिएगा कि F12 इक्वल टू बराबर है किसके, F21 के, लेकिन आगे क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस। अब इस माइनस का क्या मतलब है वो समझने की कोशिश करना एक परिभाषा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अपन ने अभी तक रिजल्ट निकाला है उसका मतलब क्या है समझना, अर्थात दोनों
अर्थात दोनों आवेशों पर परस्पर लगने वाला बल परिणाम में समान, परंतु परिणाम में समान तथा लिख दो, ठीक रहेगा, तथा विपरीत दिशा में कार्यरत होते हैं। बात समझ में आई? तो यहां से अपन ने एक रिजल्ट निकाला कि ये जो बल हैं वो लग रहे हैं, वो क्या है, ध्यान से समझना। और मैंने जो डायग्राम बताया था आपको, वहां पे भी क्लियर किया था कि यहाँ पर देखिए जो बल लग रहे हैं दोनों क्या है, यहाँ पर देखिए दोनों की डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। तो विपरीत होने के कारण ही यहाँ पे माइनस आया है। और इससे क्या क्लियर हुआ कि दोनों आवेशों पर जो बल लग रहा है उसका जो परिमाण है वो समान है, लेकिन बात क्या है, डायरेक्शन की, डायरेक्शन उनकी विपरीत है। बात क्लियर है? तो यहाँ तक अपन ने प्रूव किया है कि अपन कूलाम के नियम का सदिश निरूपण किस तरीके से निकाल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बैठता है। तो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, और साथ में बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे क्लास की।